ये जो कहते हैं ना कि जी फसली बटेरे होते हैं कि जिनको क्रिकेट की अली बे पता नहीं होती, आज वो सीट पे बैठे हुए हैं तो वो जी कह रहे हैं जी हम लोग जी फिटनेस टेस्ट करेंगे। यार खुदा का नाम है, आप लोगों ने भी क्रिकेट खेली है, आप भी समझते हैं कि भाई कौन सा लड़का ग्राउंड में फिट है और कौन सा बाहर है। आप इस तरह लड़कों का कैरियर मत डिसाइड करें कि भाई जो फिट होगा वो लड़का खेलेगा। भाई जिनके सिक्स पैक्स हैं और ये सारी चीजें हैं ना, वो रैंप पे ना हमारे पाकिस्तान में बड़े अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं। हसन अली को अपनी बॉलिंग तो करनी करनी है, अगर हसन अली ऊपर से आउट करता है तो अगर ये मिड ऑन पे या मिड ऑफ पे खड़ा होकर इनसे बॉलिंग करवाए तो मेरा ख्याल है कि कराची ये मैच जीत सकता है। अगर तो ये कराची ने मैच जीत लिया तो मेरा ख्याल है कि क्वेटा के लिए बहुत कम चांसेस होंगे अगले राउंड के लिए, और कराची के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि अगले राउंड में पहुंचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उमर अकमल अपने ऑफिशियल चैनल से। जैसा कि आपको पता है कि आज मैच कराची और क्वेटा का हो रहा है, इस पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन मैं सबसे पहले जो दो तीन मेरे दिमाग में चीज़ें हैं और मेरे दिल में जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और मैं स्पेशली इन चैनल वालों को या यूट्यूबरों को मैं ज़रूर एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा। ये जो कहते हैं ना कि जी फसली कहते हैं बटेरे होते हैं कि जिनको क्रिकेट की अली बे पता नहीं होती और वो क्रिकेट पे आके बातें कर रहे होते हैं, और मैं उससे बढ़ के मैं जो हमारे प्लेयर होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना सर्व किया होता है वो उनके साथ बैठ के और वो इस तरह के उल्टे सीधे सवाल करते हैं और उनको जवाब देते हैं। अगर कोई और बैठा हो तो वो उनके साथ बैठ के प्लेयरों का मजाक उड़ाते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया होता है। तो मेरा ख्याल है कि प्लेयरों को, कोई भी प्लेयर के बारे में ये कोई 19-20 जर्नलिस्ट बैठे होते हैं या कोई एंकर बैठे होते हैं जिनको क्रिकेट का अली बे नहीं पता होता, उनको उधर ही उनको शटअप कॉल देनी चाहिए कि भाई आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, आपको क्रिकेट का अली बे नहीं पता, आप कैसे क्रिकेटरों के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ भी करते हैं, हम लोग क्रिकेट पे बात करते हैं, हम कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ को हिट नहीं करते। लिहाजा मेरी गुजारिश है अपने बैचमेटों से, अपने टीम मेटों से, या अपने आप कह लें कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया हो, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है जो इस तरह के लोग होते हैं ना, आप उनको एक साइड पे रखें और उस तरह के लोगों को उसी टाइम शटअप कॉल दिया करें कि भाई आपको बिल्कुल पता नहीं होता क्रिकेट का, आप क्रिकेट पे बात नहीं कर सकते। हाँ, जो मीडिया के सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने क्रिकेट में उम्र गुजारी है और वो क्रिकेट का उनको बड़ा पता है, वो इस तरह की बात करें ना तो हम भी खुश होते हैं कि भाई इन्होंने क्रिकेट में एक उम्र गुजारी है और वो सारी चीज़ें ये समझते हैं और वो क्रिकेट की नेचर भी समझते हैं और क्रिकेटरों की भी नेचर समझते हैं, तब वो ये सवाल करें तो अच्छा लगता है। इस तरह के लोगों को प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ये जितने भी हमारे ये वेबसाइट वाले हैं या मीडिया वाले, इस तरह के लोगों को मत बिठाया करें, ये चीज़ अच्छी नहीं है। और दूसरा मैं बात करूँगा अपने मेंटोर्स जो हैं, माशाल्लाह वो बहुत अच्छे मेंटोर्स हैं, उन्होंने अपनी क्रिकेट में बहुत सी चीज़ें अचीव की हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं उन पे सिर्फ एक बात ज़रूर कहूँगा कि क्या वो अपना फिटनेस लेवल देखते थे? मुझे सिर्फ इनसे एक ही सवाल है, क्या वो फिटनेस पास करते थे कि जब उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की या जब उनकी एंडिंग थी क्रिकेट, क्या वो फिटनेस टेस्ट दे के टीम में आते थे या फिटनेस टेस्ट दे के वो डोमेस्टिक खेलते थे? बिल्कुल भी नहीं करते थे। वो सिर्फ अपना फिटनेस टेस्ट देखते थे ग्राउंड में, कि वो ग्राउंड में अगर फिट हैं तो तब वो क्रिकेट खेलते थे। जो फिटनेस है वो बाहर वो अपनी करते थे, जैसे वो टूर से वापस आए हैं या उनके पास फारिग टाइम है वो अपना जिम वर्क करते थे, कार्डियो करते थे, अपनी प्रैक्टिस करते थे, तब मजा आता था उनको इस तरह की चीजें करने का। आज वो सीट पे बैठे हुए हैं तो वो जी कह रहे हैं जी हम लोग जी फिटनेस टेस्ट करेंगे जी, ये है वो है। यार खुदा का नाम है, आप लोगों ने भी क्रिकेट खेली है, आप भी समझते हैं कि भाई कौन सा लड़का ग्राउंड में फिट है और कौन सा बाहर है, आपको भी पता है। जैसे हमारे कप्तान ने खुले लफ्जों में कहा है ना, वो बड़ा ईमानदार कप्तान है और वो पाकिस्तान के साथ सिंसियर है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि भाई 30 से 35 ओवरों के बाद हम लड़कों की एनर्जी लेवल लो होता है, तो भाई इस तरह के लड़कों को पकड़ो ना। आप जो ग्राउंड में फिट होते हैं, आपको भी पता है कि भाई जो पहले ओवर से लेके 50वीं ओवर तक फिट रहते हैं, उनको आप सेलेक्ट करें। आपको भी पता है कौन है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार हम लोग हैं या हमने ऐसा किया है। आप जब 4 डे होती है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, आप मैच रेफरियों से
जो आपकी नज़र में प्लेयर्स हैं उनकी आप राय ले सकते हैं कि भाई ये कितनी दफ़ा बाहर आया है, इसने कितनी दफ़ा बाहर जाके कितने ओवर बाहर बैठा है। मैच रेफरीज होते हैं, अंपायर्स होते हैं, वो पीसीबी के होते हैं, आप उनसे राय लें। अगर आप अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, आप नहीं जा सकते ग्राउंड्स में, तो आप इनसे भी राय ले सकते हैं। लेकिन इस तरह किसी का कैरियर डिसाइड करना ये बहुत गलत चीज़ है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप इस तरह लड़कों का कैरियर मत डिसाइड करें कि भाई जो फिट होगा वो लड़का खेलेगा। भाई फिट, अगर आपने फिट लड़के देखने हैं ना, जिनके 6 पैक्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं ना, वो रैंप पे ना हमारे पाकिस्तान में बड़े अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं, और वो अपने आप को जिन्होंने फिट रखा हुआ है कि भाई उन्होंने शूट करवाने हैं, तो प्लीज़ आप उनको ग्रीन शर्ट पहना दें या उनको आप ग्रीन कैप दे दें। उनसे फिट कोई भी नहीं, उनसे फिट ना मेंटोर है ना हम लोग हैं। हम लोगों ने क्रिकेट खेलनी है, हमने पाकिस्तान के लिए खेलना है भाई, हमने ग्राउंड में अपने आप को फिट रखना है। और दूसरा मैंने बात करनी थी कि आज आपको पता है कि कराची और क्वेटा का मैच हो रहा है। ये अपना एक एक मैच हारी हुई है लाहौर से, लेकिन आज जो मैच हो रहा है, जो मुझे ये लग रहा है कि कराची ने एक बड़ा अच्छा टोटल दिया है क्वेटा को 175 का। तो अगर क्वेटा के ऊपर से 2 आउट हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि क्वेटा के लिए कमबैक करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर तो जिस तरह की बॉलिंग हसन अली कर रहा है, अगर हसन अली ने आज वैसी ही बॉलिंग की और उन्होंने डिलीवर किया, जैसे आप कह लें कि आज उन्होंने एक लड़का भी खिलाया, नबी भी खिलाया, फिर उसके बाद उन्होंने आमर जमाल भी खिलाया, उनके पास बड़ी अच्छी एक स्ट्रेंथ इकट्ठी हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि इन हसन अली को अपनी बॉलिंग तो करनी है। अगर हसन अली ऊपर से आउट करता है, तो अगर ये मिड ऑन पे या मिड ऑफ पे खड़ा होकर इनसे बॉलिंग करवाए, तो मेरा ख्याल है कि कराची की भी बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, वेरिएशन आ सकती है, और कराची ये मैच जीत सकता है। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हम लोग नहीं कह सकते। कि जो लोग आप कह लें कि जी क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, वो भी ये कहेंगे कि ये मैच बहुत अच्छा होगा। विकेट ऐसा नहीं था कि जी 200 या 250 प्लस वाला विकेट था, लेकिन जिस तरह की कराची ने बैटिंग की है, मेरा ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। विकेट के मुताबिक, बॉलिंग के मुताबिक उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। होपफुली हो सकता है कि ये मैच थोड़ा सा क्रूशल हो क्वेटा के लिए। अगर तो ये कराची ने मैच जीत लिया, तो मेरा ख्याल है कि क्वेटा के लिए बहुत कम चांसेस होंगे अगले राउंड के लिए, और कराची के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि अगले राउंड में पहुंचने के लिए, क्योंकि वो एक रिदम पकड़ लेंगे। क्योंकि इसके बाद जो मैचेस हैं वो लाहौर में और मुल्तान में, आपको पता है लाहौर और मुल्तान की विकेटें तो वैसे ही बहुत आउटस्टैंडिंग होती हैं, और यहाँ पे मेरा ख्याल है कि 200 प्लस स्कोर होगा। तो जिस तरह की कराची की बैटिंग फॉर्म में है और बॉलिंग फॉर्म में है, तो जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक रिदम पकड़ा हुआ है, तो कराची भी रिदम पकड़ सकती है। क्योंकि हल्का सा सिर्फ एक एज चाहिए कराची की बैटिंग को, जो कि आपको पता है कि वार्नर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है उनके पास, वो उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अभी 2-3 मैच हुए हैं, लेकिन वो आपको पता है कि कराची ने उनको सबसे हाईएस्ट पे किया हुआ है, तो वो उनसे बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। और मेरी भी बेस्ट विशेस वार्नर के साथ हैं कि वो अगर इस तरह का परफॉर्म करेंगे, डिलीवर करेंगे कराची के लिए, तो कराची की जीत में एक उनका अहम रोल होगा। अगर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अगर वार्नर ऊपर से स्कोर करेंगे, तो कराची की टीम 250 प्लस कर पाएगी, अदरवाइज वो 200 के इर्द गिर्द ही रहेगी। और हसन अली अगर बॉलिंग करेंगे, ऊपर से आउट करेंगे, तो कराची किसी को भी चेज नहीं करने देगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह ये मैच देखने को मिलेगा। और मेरी तमाम कराची के फैन से रिक्वेस्ट है कि वो जाएं, कराची के स्टेडियम में जाएं, क्राउड कराची को सपोर्ट करे। कराची को नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान सुपर लीग है, यहाँ की हर फ्रेंचाइज पाकिस्तान की है, हर टीम को सपोर्ट करें, स्टेडियम को जैम पैक करें। और एक बड़ा अच्छा मैसेज आएगा दूसरी कंट्रीज़ में कि भाई ये कराची की जो अवाम है ये क्रिकेट देखना चाहती है। ये नहीं है कि जी छोटे शहरों में जाएं तो वो क्राउड आता है, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई अगर बड़े शहरों में भी क्रिकेट होगी तो इसी तरह जैम पैक स्टेडियम रहेगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।